नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। वर्ष 2014 में जब भाजपा ने प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार घोषित किया तो विपक्ष और लुटियन गैंग पत्रकार यह कहने लगे थे कि एनडीए को ज़्यादा से ज़्यादा 165 से लेके 175 के बीच तक ही मिल सकती है। इसके लिए उन्होंने तरह तरह के कुतर्क दिए, लेकिन देश की जनता ने अपने मताधिकार से यह सिद्ध कर दिया कि वह अच्छे और जनहित में काम करने वाले नेताओं की पहचान करना उन्हें आता है। दोबारा जब 2019 में चुनाव लड़ा गया तो विपक्ष और लुटियन गैंग पत्रकारों का वही पुराना रुख रहा तथा लुटियन गैंग और विपक्ष के नेता यह कहते पाए गए कि अब की बार सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और अब की बार सत्ता में नहीं आ पाएगी। कुछ राजनीतिक दल यूपी में एकजुट भी हुए, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। इसके कारण क्या थे? पीएम मोदी की सरकार जनहित में काम करती है। शौचालय, बिजली के तारों को गांव में जहां बिजली नहीं पहुंच पाई थी वहां तक बिजली पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। किसान सम्मान निधि किसानों को सीधे उनके खातों में पहुंचाया गया। भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के में सुधार होना शुरू हो गया। मेडिकल कॉलेज, एम्स, एयरपोर्ट का निर्माण, 4 लेन और 6 लेन रोडों का जाल बिछाया गया। गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया। यह सब ऐसे काम हुए जिससे आम जनता सीधे प्रभावित थी। इससे मोदी के बातों में आमजनों का विश्वास बढ़ा। इसी के साथ देश में कुछ चुनिंदा राजनीतिक पार्टियां हैं जो जमीनी स्तर पर काम नहीं करती हैं तथा देश और प्रदेश के विकास को कागजों पर करती थी तथा सारा विकास का पैसा लूट लेती थी। मोदी जुग आने के बाद इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा तथा जो लोग देश और प्रदेश को लूटा करते थे उनके खिलाफ जांच कराई जा रही है। जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं उन लोगों को जेल भेजा जा रहा है और संपत्ति जब्त भी की जा रही है। इन्हीं कामों से विपक्ष परेशान है क्योंकि उनकी लूटपाट वाली राजनीति बंद हो गई है। उनका साम्राज्य खत्म हो रहा है। जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाले शरद पवार का कुनबा महाराष्ट्र को लूटा है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो वो परेशान हैं तथा मोदी उन्हें अब खराब लग रहे हैं। बिहार में लालू का कुनबा, जो बिहार में भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति कमाया है, उसका हिसाब किताब सीबीआई ईडी मांग रही है। इससे लालू कुनबा परेशान है। पश्चिम बंगाल में ममता का पूरी सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गई है। एक एक करके विकेट गिर रहे हैं। सबकी परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी ममता को उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी तथा उनकी पत्नी का कोयला घोटाले में फंसने एवं जेल जाने के वजह से है। इसके लिए वो बहुत परेशान है। तेलंगाना में केसीआर परेशान है क्योंकि उनका साम्राज्य जाने वाला है। यूपी में
यादव कुनबा परेशान है क्योंकि सत्ता से बेदखल हो गए हैं तथा सरकारी खजाना को लूटने का रास्ता बंद हो गया है। कांग्रेस का तो भ्रष्टाचारी इतिहास ही रहा है और कांग्रेस के मां, बेटे और बहन तीनों भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए हैं और इन लोगों का जेल जाना तय है। झारखंड में हेमंत परेशान है क्योंकि उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तरह केस में फंस गए, उन्होंने कानून को तोड़ा है, अब उनकी कुर्सी जाने वाली है। इस तरह से पूरे देश में मोदी से उन्हीं नेताओं की परेशानी है जो जनहित में काम नहीं करते हैं तथा विकास के पैसे का को भ्रष्टाचार करके लूट लेते हैं। अब मोदी उनके रास्ते बंद कर रहे हैं तथा जांच करा के उनको जेल भिजवा रहे हैं। इसलिए देश के भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी से परेशानी है और आगे भी रहेगी। देश विकास के पथ पर अग्रसर है, देश अब आत्मनिर्भर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पूछ बढ़ी है। सैनिक एवं रक्षा उपकरण के सामान अब देश में बन रहे तथा विदेशों को सप्लाई होने लग रहा है। इसलिए भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है। इन सब चीज़ों को देख करके जो भ्रष्टाचारी राजनेता हैं वो मोदी से परेशान हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें तथा बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।